इस कॉमेड की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। पूरा एंटायर प्रोसेस मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। आपको रजिस्ट्रेशन से लेके पूरी थर्ड राउंड तक का अलॉटमेंट का पूरा फ्लो कैसे काम करता है वो इन डेप्थ में समझाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो यार कॉमेड की काउंसलिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हो जाती है क्योंकि इसके जो रूल्स हैं वो सारी काउंसलिंग से काफी ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे एक हैप्पी अमाउंट आपको पे करना पड़ता है अगर आपको सीट अलॉट होती है तो, राइट। तो उस केस में पूरा फ्लो किस तरह से काम करता है उसको इन डेप्थ मैं एक एक पॉइंट को आपको समझाने वाला हूं। भले से यार वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए 1.5 पे देख लेना, बट एंटायर वीडियो को देखना अगर तुम एक भी मिस्टेक नहीं करना चाहते हो कॉमेडी के काउंसलिंग के अंदर, तो है ना। तो स्टार्ट करते हैं, पूरे प्रोसीजर का फ्लो समझना स्टार्ट करते हैं और इंटायर प्रोसेस को मैं कवर करते चलता हूं कि 2023 में क्या क्या नए चेंजेस आपको कॉमेडी के काउंसलिंग के अंदर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला काम यार आपको जो करना है वो रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। पूरा प्रोसेस मैं डिटेल में आपको बताता हूं। 11 जून से लेके 22 जून का विंडो आपके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए रिजर्व रखा गया है। तो इसी के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो करना पड़ेगा स्टिमुलेटेड टाइम के अंदर ही। तो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, है ना, डेडलाइन मिस करते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना कि 11 जून से लेके 22 जून के बीच में भैया रजिस्ट्रेशन करवा लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी जो चॉइस फिलिंग है वो बस 2 दिन के लिए ओपन की गई है। 11 जुलाई से लेके 12 जुलाई, मतलब 2 दिन का टाइम ही मिला है आपको चॉइस फिलिंग करने का इस बार, राइट। तो काफी कम टाइम दिया है चॉइस फिलिंग का। रजिस्ट्रेशन के का टाइम आपके पास है, लेकिन चॉइस फिलिंग 2 दिन का विंडो ही आपका ओपन होगा। अब सीधा मॉक अलॉटमेंट आता है 14 जुलाई को, है ना। 14 जुलाई के बाद आप 14 से 16 के बीच में अपने चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हो और 18 जुलाई को जो है आपका फाइनल रिजल्ट आएगा राउंड 1 का। और यहाँ पे राउंड 1 का रिजल्ट जो होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग लेना होता है, ठीक है। लास्ट डेट फॉर डिसीजन मेकिंग ऑफ राउंड 1 जो है 20 जुलाई से पहले पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि भैया राउंड 1 के बाद आप करना क्या चाहते हैं। सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या डिसीजन मेकिंग, क्या कैसे। तो भैया पूरी वीडियो को थोड़ा देखिए, आपको इन डेप्थ एक एक चीज मैं यहां से समझा के चला जाऊंगा। वीडियो देखने के बाद यार कोई डाउट आपके मन में नहीं रहने वाला है कॉमेडी के से रिलेटेड, ठीक है। तो कॉमेडी के में आप सिंपल सिंपल प्रोसेस है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि यहाँ पे 50% का एग्रीगेट रखा गया है आपके पास, जो ये आर्किटेक्चर का है, सॉरी, आपके पास 45% का एग्रीगेट रखा गया है ना। 45% का एग्रीगेट आपके पास रखा गया है पीसीएम में। और जो बच्चे एससी एसटी कैटेगरी के आते हैं और कर्नाटका होम स्टेट से आते हैं उनका 40% भी चलेगा। तो ये मिनिमम सा बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है आपका रजिस्ट्रेशन का होता है। तो रजिस्ट्रेशन जैसे आप सारी काउंसलिंग में करते हो, कॉमेडी के अंदर भी रजिस्ट्रेशन होता है अलग से, है ना। तो ये रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। आपकी चाहे जो भी रैंक आई हो कॉमेडी के काउंसलिंग में, आप लोग एलिजिबल हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए। 2,000 रुपए आपको पे करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल है। ये पैसा आपका रिफंड नहीं किया जाता है, ठीक है। अब बात कर देते हैं कैंडिडेट हु आर रेडी टू पे द टोटल फी, ट्यूशन फी प्लस अदर फी ऑफ अलॉटेड कॉलेज एट कॉमेडी के लेवल आफ्टर अलॉटमेंट सीट। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही कोई सीट आपको अलॉट होती है आपको पूरा का पूरा पैसा एक बार में देना होता है। कॉमेडी के में पिछले कई सालों में बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है। पहले ये होता था कि 55,000 रुपीज आप देके सीट बुक करते थे, बट अब लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार आपको पूरा पूरा पैसा जो होता है ना वो इंस्टीट्यूट को सबमिट करना होता है। तो यहाँ पे यार पूरी काउंसलिंग रिस्की हो जाती है कि आपको जैसे ही सीट मिली आपको 2 लाख से बड़ा अमाउंट सीधा सीधा कॉलेज को दे देना होता है कि ठीक है हम आपको सीट बुक कर रहे हैं, आप कंफर्मेशन के लिए इतना पैसा दीजिए। अब पूरा मैं आपको फ्लो समझाने वाला हूँ। यहाँ से यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले आपने काम किया, रजिस्टर कर लिया, ठीक है। 2,000 रुपए दे दिए, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब आपका होता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप अगर आउटसाइड हैं तो कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वही 10-12 की मार्कशीट है आपकी, कॉमेडी का स्कोर कार्ड है, एडमिट कार्ड है, ठीक है। इस सब चीजों को आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो इसको स्कैन करके अच्छे से आपको अपलोड करना है। आपकी कोई कैटेगरी तो लग नहीं रही है, अगर आप आउटसाइड कर्नाटका है तो आप जनरल मेरिट में ही काउंट होता है, राइट। तो ये सिंपल सिंपल डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। आपका जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तभी आप लोग एलिजिबल रहेंगे राउंड 1 के लिए। तो एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है तो आपको सक्सेस का मैसेज आ जाएगा और आपका जो है चॉइस फिलिंग का जो पूरा पोर्टल है भैया राउंड 1 का वो ओपन हो जाएगा। अब चॉइस फिलिंग में आपको प्रेफरेंसेस सेट करने पड़ेंगे कि आपको कौन कौन सा ऑप्शन चाहिए। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि कितने ऑप्शन में फिल कर सकता हूं, इसके ऊपर थोड़ी डिटेल में बात करेंगे अभी। उसके बाद आपका आता है मॉक अलॉटमेंट।
अब मॉक अलॉटमेंट क्या है, जो भी आपने चॉइसेस फिल किए होंगे उसमें से उस हिसाब से उस टाइम पे जिन बच्चों ने जो ऑर्डर फिल किया होगा उस हिसाब से आपका एक मॉक आएगा कि आपको ये अलॉटमेंट आ रहा है। तो मॉक के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैंने तो गलत चॉइस फिलिंग कर दी है, मुझे तो ये कॉलेज जो आ रहा है वो मुझे नहीं चाहिए और ये कैसे आ रहा है, तो उसको आप लोग जो है एडिट कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे चेंजेस बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां से असली मैटर स्टार्ट होता है। एक बार आपने ये चेंज करके मॉक अलॉटमेंट के बाद सबमिट कर दिया, उसके बाद आपका आता है राउंड वन का अलॉटमेंट रिजल्ट। अब राउंड वन के अलॉटमेंट रिजल्ट पे यार काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है। मैंने बोला ना, ये कॉमेडी की काउंसलिंग हर काउंसलिंग की तरह नहीं है जहां पे आपको एक मिनिमम अमाउंट देके सीट कंफर्म करना होता है। जैसे ही राउंड वन के अंदर आपको कोई भी अलॉटमेंट आता है, आपको जो है पूरी पूरी कॉलेज की फीस ही सबमिट करनी होती है। अब यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं। केस वन ये बनेगा कि आप सेट, अभी डिटेल में वो लिखा रहेगा लेकिन मैं फिर भी पहले से बता देता हूँ, राइट। केस वन ये बनेगा कि अगर आपको कोई सीट मिली है, राइट, कोई सीट वहां पे अलॉट हुई है और आप सेटिस्फाई हो कि यार मेरे को तो आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस ही मिल गई, मैंने उसको ही पहला दूसरा प्रेफरेंस दिया हुआ था, वही अलॉट हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको फ्रीज करूंगा, राइट। उसको फ्रीज करके मैं हट जाऊंगा। तो फ्रीज करने के केस में भी आपको जो पूरा इंस्टीट्यूशन फी है वो सबमिट करना पड़ेगा, 2,21,000 के नियर अबाउट जितना भी फीस पड़ता है वो पैसा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये आएगा कि आपको जो है 5वें नंबर की या 6ठे नंबर की कोई प्रेफरेंस अलॉट होती है। ठीक है, आपको नीचे का कोई प्रेफरेंस अलॉट होता है, लेकिन आपको बीएमएस या फिर बीएमएस आईटी कुछ भी, बीआईटी कुछ भी ऐसा मिला है लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे को ऊपर का मिले, उस केस में भैया आपको भी पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा और फ्लोट वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तीसरा है कि आपको जो सीट मिली वो आपको चाहिए ही नहीं। ठीक है, चाहिए ही नहीं, आपने गलत डिसीजन कर लिया था, वो नहीं चाहिए है ना, लेकिन फिर भी आप जो है काउंसलिंग में बने रहना चाहते हैं, तो उस केस में भी आपको पूरा जो इंस्टीट्यूशन फी है वो सबमिट करना पड़ेगा। इसको कहते हैं केस 3, है ना। और आप जो है अगले राउंड में प्रोसीड कर जाएंगे और आपकी वो सीट कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कोई सीट मिली और कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं लिया, इट मींस कि आप पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर फेंक दिए जाओगे और दोबारा आपकी एंट्री नहीं होने वाली है कॉमेडी के अंदर। तो यहीं पे मेजरली बच्चे मिस्टेक करते हैं चॉइस फिलिंग के अंदर। अब कॉमेडी की चॉइस फिलिंग यार काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे यार एक कॉलेज के नाम से 3-3 4-4 कॉलेजेस हैं। अब आरवी का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग करोगे तो आरवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आ जाएगा। तो बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पे आपको मिलेंगे जिनका नाम सिमिलर मिलता जुलता रहता है। अब बच्चा क्या करता है, चॉइस फिलिंग के टाइम पे वो कॉलेज ऊपर भर देता है, उसको मिल जाती है। बाद में जब चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आता है, कॉलेज को फोन करता है, पता करता है, कहते हैं यार ये तो वो कॉलेज ही नहीं है जो आपको चाहिए था। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है और उसको सीट छोड़नी पड़ जाती है। और 80% बच्चे ये सेम मिस्टेक हर साल करते हैं चॉइस फिलिंग के तौर पे, है ना। तो वो पूरे पूरे काउंसलिंग से यार बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि आपको चॉइस फिलिंग उसी हिसाब से करनी है कि आपको प्रायोरिटी उसी हिसाब से देना है जो आपको चाहिए, क्योंकि ये छोटा अमाउंट आपका नहीं लग रहा है, एक बड़ा अमाउंट आप पे करने जा रहे हो। और कॉमेड के में लास्ट ईयर कुछ ऐसे इंसिडेंट भी देखने को मिले थे, तो उसके ऊपर भी मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा अभी, है ना। तो ये केस मैंने आपको समझा दिए। अब वही चीजें लिखी हुई है यार कि राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। देखिए, राउंड 2 के अंदर मोस्टली सीट्स जो होती है केकेआर के लिए रिजर्व होता है। केकेआर बोले तो कर्नाटका एंड हैदराबाद के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सीट रिजर्व होती है। राउंड 3 के अंदर जितनी सीट्स होती हैं वो सब जनरल मेरिट के लिए कन्वर्ट कर दी जाती है। इसके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं हो रहा होता है और मैक्सिमम चांसेस आपके जो अलॉटमेंट के होते हैं वो राउंड 3 के अंदर होता है। मतलब राउंड 3 आपके लिए बोनस राउंड होता है भैया, एक बार एंटर कर गए यहां पे सीट मिल जाएगी। लेकिन राउंड 3 उतना ही रिस्की होता है। पूछिए कैसे? क्योंकि राउंड 1 के बाद राउंड 2 में आप लोग सरेंडर वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे सरेंडर होता है। लेट एज्यूम करिए कि आपको कोई सीट मिल गई राउंड 1 के अंदर या राउंड 2 के अंदर, आपने उसको फ्लोट पे लगा रखा है या फ्रीज कर रखा है, लेकिन आपको चाहिए क्या कि यार मेरे को कहीं और बेटर जगह पे मिल रहा है, मैंने थोड़ी देर के लिए बुक किया था लेकिन अब तो मुझे अच्छा मिल गया है कहीं पे और। लेट्स से आपका जेई में मिल गया है, सॉरी जोसा की काउंसलिंग के थ्रू मिला है या किसी और पैरेलल काउंसलिंग के थ्रू मिला है, अब आपको ये नहीं चाहिए। उस केस में भैया आपको क्या करना है, आपको सरेंडर वाला ऑप्शन करना है। लेकिन राउंड 3 के अंदर ये सरेंडर वाला ऑप्शन आपका नहीं चलता है। राउंड 3 में जो चले गए वो सरेंडर नहीं कर सकते हैं, उनको एनी हाउ सीट लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज कॉमेड के आपसे बहुत ज्यादा पैसे वसूलने वाला है। इसके ऊपर भी मैं डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको समझा दिया है ना। तो इसको पढ़ लीजिएगा विशेष तौर पे काउंसलिंग में बैठने से पहले। अब प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग वही है, 2,000 रुपए आपको पे करना होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होते हैं। कैसे कैसे प्रोसीड है, ये 2,000 रुपए जो आप रजिस्ट्रेशन का पे करिएगा
ये एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, किसी भी सूरत में आपका पैसा ये रिफंड नहीं करेंगे, है ना। जो 2,000 रुपए आप इनिशियल लेवल पे पे करते हैं, बाकी जो इंस्टीट्यूशन फी है मैंने बोला सरेंडर करोगे आप तो पैसा आपका रिफंड हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स यही है जनरल मेरिट का, जो मैं आप बता चुका हूं। आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी, एक गवर्नमेंट जो प्रूफ है वो लगेगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10th की मार्कशीट लगा दीजिएगा, है ना। 12th का आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट लगेगा। एडमिट कार्ड, हॉल कार्ड लगेगा, है ना। अगर आपका इंप्रूवमेंट वगैरह चल रहा है, फेल हो गए हैं, कोई आरटी वगैरह लग गई है, तो उसका भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको तभी देना है जब आप क्लेम कर रहे हो अपने रिजर्वेशन को, है ना, कि आप एसटी ओबीसी वगैरह आते हो, तो उसमें कर्नाटका का देना है। अगर आप जनरल मैरिट हो ना, अदर स्टेट कर्नाटका हो, आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस रहने वाला है आप लोग के लिए। बस आपको काउंसलिंग थोड़े ध्यान से करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। तो यही सारा पूरा फ्लो चल रहा है ना। सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में इन डेप्थ में दिया हुआ है, तो यही सब चीजें आपको समझनी है और काउंसलिंग को अच्छे से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात के ऊपर बात करते हैं, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के ऊपर बात करते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि आपको जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपको चॉइसेस भरनी पड़ती हैं, ठीक है। ये प्रेफरेंसेस आप भरोगे, राउंड 1 पे किसको रखना है, 2 पे किसको रखना है, 3 पे किसको रखना है, 4 पे किसको रखना है, राइट, 5 पे किसको रखना है, 6 पे किसको रखना है, एंड सो ऑन। तो इसी हिसाब से आप उसको जो है प्रेफरेंसेस को फिल करके लॉक करते हो। कैंडिडेट हैव एंटर ऑल द ऑप्शन प्रेफरेंसेस दे आर इंटरेस्टेड एट the time of choice filling before round 1 as per the schedule. The candidate are requested to take a print out selected safe choices after confirming them. तो वो वही चीजें है कि प्रिंट आउट आप ले सकते हो। अब यहाँ पे जो है ऑप्शन आपको लेना है, डिसीजन जिसके ऊपर मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। ऑप्शन टू मेक चेंजेस इन चॉइस फिलिंग फ्रॉम ड्यूरिंग राउंड 2 एंड राउंड 3 विल डिपेंड ऑन द डिसीजन दैट यू हैव टेक द सीट अलॉटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस राउंड। पहला है मैंने बताया एक्सेप्ट एंड फ्रीज, ठीक है। आपको सीट मिली भैया, आप बहुत सेटिस्फाई हुए, आपने क्या किया कि उसको फ्रीज कर दिया, पैसा जमा कर दिया और आप खुश हो गए, ठीक है, मिल गया मेरे को। दूसरा है कि सीट तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन भैया आपको मजा नहीं आया, ठीक है। नीचे का 6ठा 7वां नंबर का कॉलेज मिल गया, आपने ऊपर तो बड़े बड़े सपने देखे हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस फिल किए हुए हैं कि यार ऊपर वाला ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मेरे अभी मिल गया है, ठीक है, मैं आपके काउंसलिंग में बैठा हूं, पैसा दे रहा हूं 2 लाख रुपए, लेकिन मुझे ऊपर वाला सीट चाहिए। तो उस केस में एक्सेप्ट एंड अपग्रेड वाला ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। तीसरा है कि यार मुझे क्या ही दे दिया आप लोगों ने, है ना, मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आप ही काउंसलिंग में ऊपर जरूर जाना चाहूंगा और देखना चाहूंगा कि यार जो ऊपर के चॉइसेस हैं वो मुझे मिल सकते हैं कि नहीं। तो उस सीट को तो आप मुझे रिजेक्ट कर दीजिए, लेकिन ऊपर वाले प्रोसेस में मैं जाना चाहूंगा। तो ये तीसरा ऑप्शन है, ये भी बड़ा सेफ ऑप्शन है। मान के चलिए कि आपको यार बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो सीट से, आपको लग रहा है यार इस सीट को लेने से अच्छा ना ही लूं मैं, है ना। तो उस केस में आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हो सके प्रोबेबिलिटी बनती है कि अगले राउंड में जाऊं तो सीट मुझे अच्छा मिल जाए, राइट, कोई अच्छी सीट मिल जाए। अदरवाइज ये तो मुझे नहीं चाहिए, अगर यही देना है तो मेरा पैसा आप रिफंड कर दीजिए। इसका कहने का सीधा स्टेटमेंट ये है, तो आप करो रिजेक्ट। इस केस में भी भैया आपको पूरा पूरा पैसा जो है कॉमेड के को देना पड़ेगा, 2,21,000 जो भी इंस्टीट्यूशन फी है पूरी 2.5 लाख के आसपास जितना ही बनता है वो आपको देना पड़ेगा। चौथा है रिजेक्ट एंड विड्रॉ। अब ये वाला ऑप्शन तो यार जानलेवा ऑप्शन है। इसमें यह है कि अगर आपने गलती की चॉइस फिलिंग में और कोई कॉलेज आपको अलॉट हो गया, राइट, तो आप क्या करोगे, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है, पैसा भी नहीं दे सकते आप क्योंकि यार आप गलती कर चुके हो। तो यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन है कि छोड़ दीजिए काउंसलिंग को और फिर कॉमेड के से आप बाहर हो जाइए। 80% स्टूडेंट्स ड्यूरिंग कॉमेड के चॉइस फिलिंग सेम सेम तरीके से फंस जाते हैं, राउंड 1 में ही गलती कर देते हैं। और यहाँ पे अमाउंट छोटा नहीं है, कोई इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है कि आपने यार एकदम घटिया चॉइसेस भर दी हैं, 2.5 लाख रुपए आप डाल रहे हो, उसकी श्योरिटी नहीं है कि आप अपग्रेड हो जाओगे, क्या पता आपने ऊपर भी चॉइस फिलिंग वही कर रखी है ना। तो राउंड 2 में मॉडिफिकेशन ऑल दो अलाउड है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेके कोई नहीं करता है, फिर वो काउंसलिंग छोड़ देते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, अच्छे अच्छे रैंक वाले बच्चों से भी ये गलती हो जाती है, ठीक है। अब वही है, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग रूल्स हैं आपके। आई होप सो कि मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया, मोटे मोटे भाषाओं में अब समझाऊं मैं। तो राउंड 3 आपके लिए जो है बोनस राउंड है, ठीक है। लेकिन राउंड 3 में जाने से पहले भैया बहुत सारी सावधानियां आपको देखनी पड़ेगी। राउंड 3 में कोई भी स्टूडेंट जाता है वो सीट को कॉमेड के को नहीं छोड़ सकता है। तो राउंड 1 राउंड 2 के अंदर ही उसको सरेंडर का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रखना होगा आपको, है ना। अब एक बात यह है कि अगर आपने राउंड 1 में सीट बुक कर ली और आप भूल गए उसको, ठीक है, आपने सरेंडर वाला ऑप्शन नहीं किया, आपको लगा कि बाद में आप रिफंड ले लोगे, लेकिन राउंड 3 स्टार्ट हो गया एक बार और राउंड 3 का अलॉटमेंट आ गया, आप उसको सरेंडर नहीं कर सकते हो।
और उस केस में कॉमेड के यार आपसे पेनल्टी लेगा अगर आपने सीट छोड़ी तो, है ना। तो ये क्लियरली उन्होंने मेंशन कर रखा है लास्ट ईयर भी कि वो 5 टाइम्स आपसे पेनल्टी लेंगे उस सीट के लिए, अगर आप जो जो है उसको बुक कर लेते हो राउंड 1 के अंदर, और फिर आपने सरेंडर नहीं किया उस टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि आपने एक सीट जो है एक मेरिट वाली सीट जो है अपने पास रख ली, तो उस केस में 5 टाइम्स पेनल्टी का भी प्रावधान है कम्युनिटी के अंदर। तो विशेष तौर पे इसका भी बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा आपको, है ना। इसके बारे में भी आपको जो है क्लियरली यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया है ना। तो ये पूरा प्रोसेस यही है। अब यहाँ पे क्लियरली मॉक अलॉटमेंट वगैरह के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अलॉटमेंट ऑफ सीट जो है वो भी क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। राउंड 1 के मेरिट्स वाले रूल्स हैं, राउंड 2 के अलॉटमेंट रूल्स है, अब ये राउंड 3 के अलॉटमेंट रूल्स है। तो ये पूरा इन डेप्थ में इन्होंने बताया हुआ है। ये जो है मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। पहला कंडीशन एक्सेप्ट एंड फ्रीज वाला है कि अगर आप सेटिस्फाई हो भैया, सीट मिल गई है और आप फ्रीज कर रहे हो, तो पूरा पैसा जो है इंस्टीट्यूट का आप जमा करवा दीजिए और एडमिशन आपका कंफर्म मानिए, आपका सीट बुक हो गया है, ठीक है। इस केस में अब अगले राउंड में नहीं जा सकते हैं, आप पहले ही राउंड में रहेंगे। आपने अब जब फ्री जो ऑप्शन चूज कर लिया, तो सबसे ज्यादा ऑप्शन जो बच्चे चूज करते हैं वो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड वाला करते हैं। इस केस में आप अगले राउंड में जो है जा पाएंगे, है ना। और आपने उस सीट को भी बुक कर लिया कि ठीक है अभी के लिए मुझे जो मिला है ये ठीक है और मैं अपग्रेड करना चाहता हूं, तो इस केस में भी आपको टोटल फीस जो है वो सबमिट करनी पड़ती है। तीसरा वाला वही वाला केस है, रिजेक्ट एंड अपग्रेड वाला, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इसमें भी आप अगले राउंड में जा पाएंगे और टोटल फीस जो है आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हर कंडीशन में कॉलेज का पूरा पूरा पैसा इकट्ठा आपको सबमिट करना पड़ता है। चौथा है रिजेक्ट एंड विड्रॉ। तो ये तो वही वाला केस है कि जानलेवा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप गलती कर चुके हो, ठीक है, पैसा देने का मन नहीं कर रहा है, रिस्क बहुत बड़ा है, तो भैया पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से ही आप बाहर हो गए, है ना। फिर आपको दोबारा एंट्री पूरे प्रोसेस में नहीं मिलेगी। तो वही सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने पूरा पूरा समझाया हुआ है डिटेल में, एक एक बारीकियों को लिखा हुआ है। तो टाइम निकाल के भैया पढ़ लेना। अब कोई डिसीजन नहीं लिया, वही वाली बात है, विल बी कंसिडर है रिजेक्ट एंड विड्रॉ। वही वाला केस है कि आपको सीट मिली और कुछ आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो। क्यों नहीं ले पा रहे हो? क्योंकि गलत चॉइस फिलिंग कर दी थी आपने, है ना। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड रिजेक्ट वाला केस, ये पूरा डिसीजन वही वाली चीजें हैं, एक एक चीजों को इन डेप्थ में इन लोगों ने समझाया हुआ है। तो पूरा प्रोसेस मोटा मोटा मैं आपको बता चुका हूं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। टोटल पेमेंट फी इंफॉर्मेशन आपका है कि इंस्टीट्यूट का कितना कितना पैसा आपको सबमिट करना पड़ेगा, आपको सीट मिलती है तो 2,44,372 रुपए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ठीक है। अब ये जो अमाउंट वगैरह के बारे में जो है पूरा पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। रिफंड ऑफ फी, इफ कैंडिडेट वांट टू कैंसिल सीट ड्यूरिंग द सीट after seat allotment in round 3, entire total fee paid by candidate will be fortified and he will be required to pay the prescribed penalty। तो ये मैं बता चुका हूं, ये आपसे पेनल्टी भी लेंगे भैया अगर आपने राउंड 3 के बाद सीट छोड़ी तो, है ना, और राउंड 3 से पहले सरेंडर नहीं किया तो इसके बारे में भी ध्यान रखना कि यहाँ पे काफी रिस्की काउंसलिंग है, आप उनकी सीट को ऐसे छोड़ नहीं सकते हो, है ना। तो इस पे काफी बच्चों को लीगल नोटिस भी इन्होंने दिया था पेनल्टी के रिगार्डिंग, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, है ना। तो इस चीज का सीट कैंसिलेशन पॉलिसी इन्होंने पूरा पूरा एक दिन डिटेल में बताया हुआ है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले आप जरूर सीट कैंसिलेशन को अच्छे से जान लें। अब यहाँ पे क्लियरली बताता हूँ, व्हेन कैन कैंडिडेट कैंसिल देयर सीट, तो यही पढ़ लीजिए, एक्सेप्ट फ्रीज एंड एक्सेप्ट अपग्रेड सीट इन राउंड 1 एज पर शेड्यूल। कैंडिडेट फॉर सीट कैंसिलेशन बिफोर स्टार्ट ऑफ राउंड 3, राउंड 1 कैंडिडेट कैन कैंसिल देयर सीट ड्यूरिंग द सीट कैंसिलेशन पीरियड ऑफ राउंड 1 एंड राउंड 2, ठीक है। हर हाल में भैया राउंड 1 एंड राउंड 2 के पहले आपको सीट कैंसिल करना पड़ेगा। दोनों केस यही है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट अपग्रेड सीट इन राउंड 2, यही पे बात है। As per a schedule deadline for seat cancellation before start of round 3 and round 2, candidate can cancel their seat during their seat cancellation period of round 2 only। अब तीसरे राउंड में तो कोई चांस ही नहीं है। नो सीट कैंसिलेशन इज एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस एंड द कैंडिडेट हैज टू ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज, हैज टू ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज। अब यहां पे इसी की मैं बात कर रहा था, यही यही है भैया जो लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों के ऊपर खतरा मंडरा रहा था, है ना। इस कैंडिडेट हुज नेम इन द फाइनल लिस्ट फेल टू ज्वाइन एंड रिपोर्ट एंड कंटिन्यू द स्टडी in the allotted college, she will not only forfeit the entire tuition fee including the other fee paid to community level, but also liable to penalty of 5 times of the fee। 5 गुना ज्यादा पैसा लेंगे आपसे
अगर आप राउंड 3 के बाद जाके सीट छोड़ देंगे तो, या फिर आपने राउंड 1 में कोई सीट बुक कर ली और राउंड 3 के बाद आपने रिपोर्ट ही नहीं किया और आपने उससे पहले सरेंडर भी नहीं किया, उनको बताया भी नहीं कि आप क्या सरेंडर कर रहे हो, क्योंकि आप सिंपल लॉजिक समझो, उनका मतलब यह है कि मैं राउंड 3 का जो काउंसलिंग करवा रहा हूं उसके बाद मुझे कोई भी सीट खाली नहीं चाहिए। अगर आपको सीट मिली है, आप राउंड 3 से पहले सरेंडर करके हट जाइए, मैं राउंड 3 में बच्चों को अलॉट कर दूंगा। तो राउंड 3 में बस सीरियस कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट करें, है ना। और जिनको 100% एश्योरेंस है कि मुझे तो कॉमेड के में ही एडमिशन चाहिए, मैं किसी और एडमिशन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर आप राउंड 3 में चले जाते हैं तो भैया एक पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। गलती करोगे सीट छोड़ने की तो 5 टाइम्स आपसे पेनल्टी लिया जाएगा और ये लीगल नोटिस ये लोग सेंड करेंगे, है ना। तो उसके ऊपर विशेष ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर ये मिस्टेक कर चुके हैं। तो विशेष तौर पे कॉमेड के काउंसलिंग को सीरियसली लीजिए, और आई होप सो कि आपको पूरा पूरा जो आइडिया है वो लग चुका होगा। इससे ज्यादा बताने के लिए कुछ खास नहीं है ना। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, इनसे जान सकते हो कि भैया कुछ वगैरह अगर बता पाए तो। एक हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे मेंशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉमेडी की इंटायर काउंसलिंग के लिए एक प्रोफेशनल की हेल्प आपके लिए जरूर रिक्वायरमेंट होगी। डिस्क्रिप्शन में हमारे डिटेल्स अवेलेबल है, जहां पे हमसे कनेक्ट करके आप इंटायर कॉमेडी की काउंसलिंग में हमारी हेल्प ले सकते हैं, जिससे यार डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी बनी रहे। अगर आप अदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कॉमेडी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो बैलेंस आप अच्छे से बना के रख पाओ, है ना। विशेष तौर पे चॉइस फिलिंग कॉमेडी की काउंसलिंग के अंदर एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 90% चीजें जो है कॉमेडी में चॉइस फिलिंग से चलती हैं। अगर आपने चॉइस फिलिंग में गलती कर दी ना, तो आपका खेल खत्म, तमाम, टाटा बाय बाय, ये हो जाने वाला, और पैसा भी डूबेगा आपका वो अलग। तो उसका विशेष ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। कोई भी रेलिवेंट डाउट क्वेरी होती है कॉमेडी की काउंसलिंग से रिलेटेड तो जरूर आप एक बार कमेंट में पूछ लेना। और डिस्क्रिप्शन में हमारे डिटेल्स दिए हुए हैं, एक्सपर्ट काउंसलिंग के बारे में बताया हुआ है कि कैसे एक्सपर्ट आपकी पूरी कॉमेडी की काउंसलिंग में आपकी हेल्प करते हैं और इंटायर पूरी काउंसलिंग आपकी करवा के देते हैं। बहुत हैवी रिस्की काउंसलिंग है। इसके अलावा जितने भी नोटिफिकेशन कॉमेडी के आएंगे इस चैनल पे आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, और कॉमेडी की वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहना, वहां पे आपको सारी डिटेल्स, सारी इनकी जो चीजें होंगी वो मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।